हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सा प्यारे सा ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है अहमद एनसीईआरटी वाला। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जीरो से हीरो। आज इस पूरे वीडियो में हम एक ही वीडियो में क्लास 12 का पहला चैप्टर को हम लोग कंसेप्ट और फार्मूला के साथ पूरा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। चैप्टर क्या नाम है? विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसमें सबसे पहला हेडिंग का नाम है जिसका नाम है Q बराबर एन ई। Q का मतलब होता है आवेश, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक टॉपिक को, एक एक हेडिंग को पूरा अच्छे तरीके से मैं लिखा हूं अपने हाथों से। इसे देखिए, क्यू क्या है? आवेश है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नॉट। इसका मान भी लिख दिए हम 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 गुलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए अब फाई, इसे बोलेंगे फाई। क्या दर्शाता है? विद्युत फ्लक्स। क्या होता है? विद्युत फ्लक्स। इसे बोलते हैं टाउ, इसे कहते हैं बल आगू। सबसे पहले इससे जानिएगा तब तो आपको चैप्टर में जो भी आपको आएगा सिंबल तो उसका मतलब समझ में आएगा। पी होता है, इसे कहते हैं द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। क्यू इंटू 2a। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो पहला आपका ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम हम बहुत ही आसान तरीका से आपको समझा रहे हैं। देखिए, ओम का नियम दो आवेशों पर लगता है। मान लीजिए क्या आपका आवेश एक है, ये है आवेश 2। इसे मान लीजिए Q1, इसे मान लीजिए Q2। तो जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे क्या कहते हैं? ओम का नियम। ठीक है। तो ओम का नियम जो होता है वो बिंदु आवेशों के लिए लगता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ओम के नियम से हम लोग आवेश की गणना कर सकते हैं। ओम के नियम से हम बल की गणना कर सकते हैं। ओम के नियम से हम लोग द्रव्यमान की गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब समझिए कि यहाँ पर इस 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग के भी दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? के भी दर्शाते हैं। विद्युत आवेश को पढ़ने से पहले आप लोगों को इसमें और समझिए। ओम का नियम है दो आवेशों के लिए लागू होता है, एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है। एक आवेश के लिए कोई बल नाम काम नहीं। मान लीजिए कोई एक आवेश है, इसमें कोई बल काम करेगा नहीं। इसके लिए दो आवेशों का होना एकदम जरूरी है। अब समझिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो मान लीजिए आवेश है, ठीक है। इस आवेश के कारण क्या होगा? इसके चारों एक क्षेत्र होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये चुंबक है ना, तो चुंबक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर उसमें हम लोहे के कील को लाएंगे तो कील को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। उसी प्रकार एक आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो एक आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। और उस क्षेत्र में अगर हम लोग किसी आवेश को रखेंगे तो वह एक बल का अनुभव करेगा। तो समझिए, मान लीजिए क्या है आपका ये आवेश है। इस आवेश के कारण हमें r दूरी पर मान लीजिए क्या है निकालना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है। इसका मात्रक होता है न्यूटन गुलाम या वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। अब इसके बाद आ रहा है विद्युत क्षेत्र की गणना। कहीं कहीं जगह पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की गणना कई तरीकों से करेंगे। जैसे क्या होता है विद्युत क्षेत्र की गणना अक्ष पर और निरक्ष पर।
मान लीजिए क्या है, आपका एक रेखा है, ठीक है। इस रेखा के जब किसी चाहे इधर निकालते हैं उसे बोलते हैं हम लोग अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और किसी रेखा के ऊपर जब लोग सीधे किसी लंबवत किसी बिंदु पर निकालते हैं उसे नीरज बोलते हैं। तो अक्ष का मतलब होता है किसी सीधे रेखा के दिशा में ही निकालना, और नीरज का मतलब होता है किसी सीधे रेखे के लंबवत किसी बिंदु पर निकालना। तो यह आपका कहलाएगा नीरज, यह कहलाएगा अक्ष, ठीक है। और यहाँ पे एक आवेश रहता है, यहाँ पर आवेश रहता है, उसे कहते हैं द्विध्रुव। तो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह होता है E बराबर 2kp/r³। क्या होता है? 2kp/r³। जो आपका K है उसका मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसका मान होता है 9 × 10⁹। इसका मान कितना होता है K का? 9 × 10⁹ होता है। P का मतलब होता है द्विध्रुव। क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव। इसका देखिए मतलब क्या होता है, Q × 2a होता है। क्या होता है? मान लीजिए कोई दो आवेश है, टू चार्ज एंड सेपरेटेड डिस्टेंस स्मॉल इज कॉल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो सबसे पहले यहां तक लोग आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम बात कर रहे हैं। तो आपको यह अच्छा लगा होगा। देखिए एक ही वीडियो में हम लोग 10 से 20 मिनट में पूरा क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा जितना भी फार्मूला है इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझेंगे हम लोग विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी क्षेत्रफल से, क्या? किसी क्षेत्रफल से। तो क्या है आपका यह क्या है? क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है। किसी क्षेत्रफल से लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड जब गुजरेगा, किसी क्षेत्रफल के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं जब उससे पार करते हैं, मतलब जितना पार करेंगे वही उसका क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जितना संख्या होती है उसकी उतना ही विद्युत फ्लक्स होंगी। मान लीजिए पृष्ठ है, एक बार इससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और एक बार 8 जाएगा। तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे 4 जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि जिससे 8 जाएगा? तो आई होप मेरे देखने से, आपके देखने से, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पर फ्लक्स भी ज्यादा होगा। चलिए तो आप लोग समझ में आ गया। तो समझाइए मुझे यह कि क्षेत्रफल से जा रहा था तो उसमें क्षेत्रफल भी था और क्या जा रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र। इसीलिए इसका फार्मूला होता है फाई। विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ए से दर्शाते हैं। तो फाई इंटू ए, सॉरी ई इंटू ए का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र और ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। जब इनका अदिश गुणनफल कहलाते हैं तो हम लोग क्या होता है? कास थीटा आता है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर इसमें कास थीटा क्यों आता है, साइन थीटा क्यों नहीं आता है? जो आपका विद्युत फ्लक्स है इसमें कास थीटा ही आता है, साइन थीटा क्यों नहीं आता है? तो समझिए अगर ये क्षेत्रफल है ना, अगर इससे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ना लंबवत, जब इसका कंपोनेंट लेंगे बाबू, कंपोनेंट लेंगे ना, तो थीटा के अगर मान लीजिए अगर इसका कंपोनेंट लेंगे हम लोग घटक, तो यहाँ पे एक था आपका लंबवत आ रहा था, लंबवत, तो इधर की ओर बनेगा cos थीटा। क्या बनता है? इधर बनेगा cos थीटा। क्या बनेगा? cos थीटा, ठीक है। और लंबवत बनेगा sin थीटा। तो पृष्ठ पर हमें आता है cos थीटा, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं? cos थीटा लेते हैं। इसका घटक जो होता है sin थीटा का यूज नहीं होता है, इसलिए sin थीटा हम लोग नहीं लेंगे। अब समझिए एक समान विद्युत क्षेत्र में बल लागू हो, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से एक समान विद्युत क्षेत्र जा रहा है, क्या है? मान लीजिए एक समान, एक और गया, मतलब एक और गया। तो एक समान विद्युत क्षेत्र अगर जाएगा तो उसमें कोई द्विध्रुव रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा? बल आघूर्ण लगेगा जो उसको घुमाने का काम करता है। जैसे क्या होता है कि पंखा होता है ना, तो पंखा पर जब तक हम लोग देखिएगा पंखा के किनारे एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है। जब लाइट आता है तो उसको हल्का से हिलाएगा नहीं तब तक पंखा नचेगा नहीं।
तो हल्का सा हिलाएगा तो पंखा क्या करता है, नचना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, नचना स्टार्ट करता है। उसी प्रकार हम एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर एक द्विध्रुव रखेंगे तो उस पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस पर एक बल लगेगा, जिसके कारण वो द्विध्रुव घूमना स्टार्ट कर देगा। तो उसका मान होता है टाउ। बल आघूर्ण को बोलते हैं हम लोग टाउ। इसका फार्मूला होता है ई का मतलब विद्युत क्षेत्र इंटू पी का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव का सदिश गुणनफल। करास का मतलब होता है हम लोग साइन थीटा। क्या होता है, करास का मतलब साइन थीटा। अगर आपको कभी दे इस तरह दिखाई देगा ना ए डॉट बी, इसका मतलब होता है आपका ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर ए रहेगा और इसमें क्रॉस रहेगा बी, इसका मतलब होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। उसी प्रकार देखिए अब हम लोग बात करेंगे यह बराबर ई इंटू क्यू। यह भी एक फार्मूला है जो बल का फार्मूला होता है, ई इंटू क्यू नॉट। सबसे इंपोर्टेंट तो टॉपिक अब आएगा जिसका नाम है गाउस का प्रमेय। क्या है, गाउस का प्रमेय। तो यहां तक आप लोग बताइए। चलो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, गाउस का प्रमेय। तो गाउस का जो प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए। क्या चाहिए इसके लिए, बंद चाहिए। क्या चाहिए, बंद पृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए, बंद पृष्ठ चाहिए। बंद पृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए, बंद पृष्ठ। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वही क्या कहलाता है, आपका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और विद्युत फ्लक्स की गणना जिस मेथड से हम लोग करते हैं उसे गाउस का नियम कहते हैं। तो गाउस का नियम किस पे आधारित है, विद्युत फ्लक्स पर। किस पर, विद्युत फ्लक्स पे। इसके अनुसार होता है जो विद्युत फ्लक्स होता है, आवेश का 1/ε0 जब हम लोग इसमें भाग करते हैं तो क्या होता है, आपका गाउस का नियम बनता है। इसके अनुसार कहता है कि आवेश को जब हम लोग ε0 से भाग देंगे तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। सबसे इंपोर्टेंट और मोस्ट और लॉजिक यह है कि किसी भी बंद खोल में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0। अनंत सीधे धारावाही तार के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 टू लैम्डा अपान आर, इसे बोला जाता है लैम्डा। इसका मतलब होता है रैखिक आवेश घनत्व। क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व Q अपान L। उसी प्रकार पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q अपान A। एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज पढ़ो पहले। एक समान बबीता कह रही है कि सर उसको और एक बार समझाइए। किसको, इसको। इसे बोला जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। एक समान आवेशित एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। मेहनत लगता है किसी भी वीडियो बनाने में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। देखिए E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। Q का मतलब होता है आवेश, M का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मतलब क्या होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो आज का जो सेक्शन था वो हम लोग कवर किए। आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे संधारित्र वाला चैप्टर, यानी क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड। तब तक के लिए आज आप सभी का स्वागत है अहमद एनसीईआरटी वाला का फैमिली में।